सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी, हाजिर हूं तमाम देश और दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। राजस्थान सरकार में खेल और युवा मामलात के मंत्री अशोक चांदना करौली जिले पहुंचे, जहां स्थानीय कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद इलाके में मंत्री द्वारा रैली निकाली गई, जिसमें लोगों को जिले में सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान कांग्रेस नेता देशराज मीणा, यूथ जिला कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र गुज्जर, नीरज बंशीलाल आदि मौजूद रहे। इंडिया लाइव 24 के लिए करौली से चाहत पराशर की रिपोर्ट। जहां देश भर में हाथरस मामले को लेकर सियासत गरमाई हुई है और राजनीतिक पार्टियां जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए राजनीति कर रही हैं, वहीं बाजपुर में राजनीति से हटकर एक युवक ने अनोखा प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कर्मयोग एवं सहयोग साधना समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश वर्मा बीते लंबे समय से देश में होने वाली बलात्कार की घटनाओं से नाराज होकर परिवार समेत गले में जूतों की माला डालकर प्रदर्शन करते आ रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में अब हाथरस मामले को लेकर भी एक बार फिर से ओम प्रकाश ने परिजनों और स्थानीय लोगों के साथ गले में जूतों की माला डालकर भगत सिंह चौक पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि पीड़ित परिवार के यहां जाकर जिस तरह से घटिया राजनीति की जा रही है वो सरासर गलत है। देश में राजस्थान में बीजेपी धरना प्रदर्शन करती है और यूपी में कांग्रेस वाले प्रदर्शन करते हैं कि एक दूसरे पर आरोप मढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि सभी नेता, न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट के जजों को मिलकर इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे कि इन अपराधों पर अंकुश लगे। जब तक कि हम अपने नेताओं से, राष्ट्रपति जी से, प्रधानमंत्री जी से, मुख्य न्यायाधीश महोदय से, सुप्रीम कोर्ट के ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग इकट्ठे होकर देश भर में जितनी बहन बेटियां मारी जा रही, जघन्य अपराध हो रहे हैं, उनको आप इकट्ठा उनकी सूचना एकत्रित करें और मिलकर के कार्रवाई करें, जिससे हमारे देश में एक भी बहन बेटी ना मारी जाए। यही हमारा निवेदन है अपने नेताओं से और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से। इंडिया लाइव 24 के लिए बाजपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। अयोध्या में 17 अक्टूबर से होने वाली वर्चुअल रामलीला का भूमि पूजन कल होगा, जिसमें भूमि पूजन में बिंदु दारा सिंह, सांसद प्रवेश वर्मा सहित कई बीजेपी बड़े नेता शामिल होंगे, जिसमें बॉलीवुड के कई नामचीन कलाकार भूमिका निभाएंगे, जिसमें प्रमुख रूप बिंदु दारा सिंह, दिल्ली भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी अंगद की भूमिका में, सांसद रवि किशन भरत की और बिंदु दारा सिंह हनुमान की भूमिका में, सीता की भूमिका में रितु शिवपुरी व राम की भूमिका में सोनू नजर आएंगे। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से होगा। रामलीला का सीधा प्रसारण किया जाएगा और ऑडियंस को आने की अनुमति नहीं होगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए साधुवाद देना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा निर्णय हुआ है। राम मंदिर बनने के साथ साथ अयोध्या भी बन रही है और अयोध्या के साथ प्रोग्राम की लीलाओं का मंचन रामलीला के माध्यम से होने जा रहा है। हमारे बहुत महत्वपूर्ण कलाकार इस देश के इसमें अपना भाग लेंगे और यह रामलीला हमारी 17 से 25 अक्टूबर तक लाइव चलेगी। इसमें ऑडियंस अलाउड नहीं है और यह जो भी होगा हमारा यूपी प्रशासन के और अयोध्या प्रशासन के नियमों के अनुसार ही होगा।
इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रिजेश सेन की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हाथरस और बलरामपुर गैंग रेप की घटनाओं के खिलाफ तथा महिलाओं की सुरक्षा की मांग को लेकर महिला एकता मंच ने मालधन में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान मालधन बस स्टेशन के समीप हुई सभा को संबोधित करते हुए महिला एकता मंच की कौशल्या चुनियाल ने कहा कि देश की न्यायपालिका, कार्यपालिका व विधायिका महिलाओं को सुरक्षा देने व सम्मान देने में अक्षम साबित हो रही है। ऐसे में हम महिलाओं को सड़कों पर उतरकर हमें अपनी सुरक्षा एवं सम्मान के लिए स्वयं ही आगे आना होगा तथा हर गांव, शहर, कस्बे व मोहल्ले में रैलियां व सभाओं का आयोजन कर महिलाओं को जागरूक करना होगा। मेरी बेटी मांगे आजादी, मेरी बेटी मांगे आजादी, मेरी ताई मांगे आजादी, मेरी ताई मांगे आजादी, मेरी चाची मांगे आजादी। हम चाहते हैं कि एक उनको ठोस सजा दी जाए ताकि जो होने वाले अपराध है, जो आदिवासी दलित महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहे हैं वो कम हो। इंडिया लाइव 24 के लिए रामनगर से शादाब आलम की रिपोर्ट। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति जनपद एटा विद्युत वितरण मंडल एटा के कार्यालय परिसर में आज उत्तर प्रदेश प्राइवेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्रबंधन व सरकार द्वारा पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम दिल्ली का निजीकरण के विरुद्ध कार्य बहिष्कार आयोजन किया गया। आज की सभा की अध्यक्षता जनक सिंह यादव, सभा का संचालन सौरभ त्रिपाठी द्वारा किया गया। आज की सभा में वक्ताओं ने अपने विचार कुछ इस प्रकार रखे। शैलेंद्र सारस्वत ने कहा कि पूर्वांचल का निजीकरण किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे, चाहे कितनी भी लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े। इस धरने में 200 से अधिक लोग मौजूद रहे। यदि सरकार द्वारा हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे हमारा लक्ष्य जेल भरो आंदोलन करो होगा। नेतृत्व में हमारे केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पे हम लोग प्रत्येक जिले में इसके विरोध में इकट्ठे हुए हैं, कार्य बहिष्कार किया। इंडिया लाइव 24 के लिए एटा से संदीप शर्मा की रिपोर्ट। और यहाँ पर हम रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। दौड़ती भागती जिंदगी में खुद को कैसे रखें फिट, मशीन के दौर में कैसे हाथों के हुनर को रखें हिट, बचपन में तालीम का, जवानी में EMI का, तो बुढ़ापे में अकेलेपन का कैसे करें बोझ कम। सिर्फ एक राह, प्रकृति से जुड़े, प्राकृतिक अपनाएं, योग से जुड़े, जिंदगी अपनाएं। देखिए हमारा खास कार्यक्रम योग है तो जिंदगी है, रोज सुबह 6 बजे इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाथरस और छत्तीसगढ़ रेप जैसे शर्मनाक वाकयों पर अभी बहस थमी नहीं कि असम में बराक घाटी के कछार में एक और दरिंदगी का मामला सामने आया है, जहां 5वीं में पढ़ने वाली 13 साल की मासूम को एक दरिंदे ने न सिर्फ अपनी हवस का शिकार बनाया बल्कि उसे गर्भवती भी कर दिया। बलात्कारी 2 बच्चों का पिता है। आपको बता दें कि सोनाई विधानसभा क्षेत्र के अमझुर घाट क्षेत्र में रहने वाले पीड़िता के पिता एक दिहाड़ी मजदूर हैं। उसी के पड़ोसी अधीर दास ने लॉकडाउन के दौरान मासूम से बलात्कार किया। मासूम ने डर की वजह से घर में नहीं बताया, लेकिन जब लड़की की तबीयत बिगड़ने लगी तो डॉक्टर के पास ले जाने पर इस शर्मनाक वाकये का खुलासा हुआ, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने न्यायिक बैठक के जरिए मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन कोई हल नहीं निकला, जिसके बाद मासूम के पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। घटना की खबर सुनकर सिलचर के यंग जनरेशन ग्रुप ने दिहाड़ी मजदूर शिशु मोहन की हर तरह से मदद की, जिसके बाद ही आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच पाया। আমি এই জিনিসটা চাই যে আমার সুবিচার ন্যায় বিচার চাই, যাতে আমার মেয়ের জানি জীবন নষ্ট হয়েছে এই দেশের ভিতরে যাতে কোনো মা ভগ্নী কোনো পাখিন্তর কাছে এরকম যাতে ব্যবহারটা না হয়, তার কঠোর শাস্তিটা এটা আমি চাই। আর আমরা সবাই এনজিও মিলে যতজন মেম্বার আছে মিলে আমরা এটাই যেতে চাই যে এই বাচ্চাটার সঙ্গে ন্যায় বিচার হোক, যাতে এটার মধ্যে কোনো কুদশা ঢুকে না, আর ভবিষ্যতে যাতে এরকম কোনো ঘটনা ঘটে না, তার জন্য আমি আমার প্রশাসন এবং সবাইকে আমি অনুরোধ করছি। इंडिया लाइव 24 के लिए कछार से स्नेहांशु तालुकदार की रिपोर्ट।
कोरोना महामारी को लेकर राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे कोविड-19 जन जागरूक रथ का आयोजन इंद्रगढ़ नगर पालिका द्वारा किया गया। इसमें सीनियर विद्यालय के छात्रों ने, नगर पालिका कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों ने भाग लिया। ये रैली कटला दरवाजा, सदर बाजार, पेट्रोल पंप चौराहे होते हुए नगर पालिका में समाप्त हुई। बाजार में मास्क भी बांटे गए। रैली में तहसीलदार नरेंद्र सिंह हाडा, डिप्टी घनश्याम वर्मा, इंद्रगढ़ सीआई राजेश मीणा मौजूद रहे। वहीं इस दौरान नगर पालिका अधिशासी अधिकारी मोती शंकर नागर ने बताया कि कोरोना महामारी को देखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा 2 अक्टूबर से राजस्थान में सभी नगर पालिका में कोविड-19 जन जागृति प्रोग्राम चलाया जा रहा है। कोरोना महामारी में मास्क ही बचाव के लिए वैक्सीन है, इसलिए मास्क को अपनाने के लिए लोगों को समझाया गया और मास्क बांटे गए। तो सभी नगर पालिकाओं के द्वारा राजस्थान में ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, क्योंकि सरकार ने कहा है कि भाई मास्क ही वैक्सीन है। इस उद्देश्य से हर घर में, हर गली में, हर वार्ड में मास्क का वितरण करते हुए इसके प्रति जागरूकता के साथ में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। तो इंडिया लाइव 24 के लिए बूंदी राजस्थान से राकेश नामा की रिपोर्ट। यूपी में भदोही की सुरियामा पुलिस ने एटीएम से धोखाधड़ी के मामले में 4 बदमाशों को धर दबोचा। थाना अध्यक्ष सुरियामा और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक ये बदमाश एटीएम की क्लोनिंग और फर्जीवाड़ा करके लोगों को लूटा करते थे। इनके पास से पुलिस ने 7 एटीएम कार्ड, 5 मोबाइल और 4 मोटरसाइकिल भी बरामद की हैं, जिन्हें ये धोखाधड़ी की घटना को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल करते थे। शातिर बदमाशों के मुताबिक एटीएम से धोखाधड़ी करके जो पैसा निकलता था उसे ये मौज मस्ती में खर्च करते थे। नगर क्षेत्र का ही एक एटीएम, एक्सिस बैंक का एटीएम है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक लड़की के द्वारा अपना पैसा निकाला जा रहा था। तो इसी समय जो अभियुक्तगण हैं उनके द्वारा वहाँ खड़े होकर उस एटीएम की क्लोनिंग कर ली गई और क्लोनिंग के बाद उस लड़की का 52,000 रुपये अकाउंट से गायब कर दिया गया। तो हमारे थाना अध्यक्ष सुरियावा और हमारे साइबर क्राइम के जो इंस्पेक्टर साहब हैं आशीष जी, इन्होंने मिलकर दोनों लोगों की संयुक्त टीम के द्वारा इसका खुलासा किया गया और इसमें हमने पैसे भी बरामद किए हैं और जो भी एटीएम, इनके द्वारा कई सारे एटीएम भी प्राप्त हुए हैं, साथ में 4 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए भदोही से सुरेश कुमार गुप्ता के साथ संजय केसरी की रिपोर्ट। यूपी में नोएडा की दादरी पुलिस ने शराब से लदे एक ट्रक को पकड़ा, जिसमें 1200 पेटी माइल हाई शराब रखी हुई थी। शराब की कीमत 63 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल नगला नैनसुख गेट के पास चेकिंग के दौरान पुलिस ने इस ट्रक को रोका। पुलिस को देखते ही ट्रक चालक ने ट्रक की स्पीड धीमी की और चलता हुआ ट्रक छोड़कर दूसरे शख्स के साथ जंगल की तरफ भाग गया। पुलिस ने जंगल में उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उसे पकड़ने में कामयाब नहीं हुई। इंडिया लाइव 24 के लिए नोएडा से प्रतीक गुप्ता की रिपोर्ट। और यहाँ पर हम रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द हाजिर होंगे। दौड़ती भागती जिंदगी में खुद को कैसे रखें फिट, मशीन के दौर में कैसे हाथों के हुनर को रखें हिट, बचपन में तालीम का, जवानी में EMI का, तो बुढ़ापे में अकेलेपन का कैसे करें बोझ कम। सिर्फ एक राह, प्रकृति से जुड़े, प्राकृतिक अपनाएं, योग से जुड़े, जिंदगी अपनाएं। देखिए हमारा खास कार्यक्रम योग है तो जिंदगी है, रोज सुबह 6 बजे इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबरों की भीड़ में छूट न जाए खास खबर। सियासत के रंगों में आपकी आवाज रहे बुलंद। देश दुनिया में फैली मंदी की आहट का डर, कोरोना से हारती जिंदगी और घुटनों पर सुपर पावर। अतीत को संजोकर नया इतिहास लिखने की मुश्किल डगर। प्राचीन भारत से न्यू इंडिया तक का सफर देखिए सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। उत्तर
प्रदेश के हाथरस की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक आम जनता सड़क पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन कर रही है और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग कर रही है। वहीं साहिबगंज स्टेशन चौक पर युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अखलाक नदीम कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला जलाकर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अनुकूल चंद्र मिश्रा ने कहा कि 24 घंटे के अंदर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि इस तरह की दोबारा घटना नहीं हो। वहीं बिना परिजनों को बताए शव जलाने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। इंडिया लाइव 24 के लिए साहिबगंज से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। फैल रहा है और आतंकवादी का मन बढ़ते जा रहा है, गुंडा का मन बढ़ते जा रहा है और मनमाना कर रहा है। इस पर लगाम लगाने के लिए इमीडिएट योगी सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को। मेरा ये मांग है। योगी सरकार मुर्दाबाद, योगी सरकार मुर्दाबाद। रामनगरी अयोध्या में भी जिला प्रशासन के रवैये से नाराज ग्रामीणों ने धमकाने और मुकदमे में फंसाने का आरोप लगाया है। दरअसल योगी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत भगवान श्री राम की 251 फीट ऊंची मूर्ति लगाई जाने की योजना है, जिसके लिए धर्मपुरवा, न्यूरपुरवा सहित अन्य गांव को चिन्हित किया गया है। लेकिन मुआवजे के कारण किसानों ने जमीनों को देने से इनकार कर दिया है। प्रशासन लगातार प्रयास के बाद भी असफल रही है, जिसके बाद अब जिला प्रशासन सख्त रवैया अपनाते हुए दिखाई दे रहा है कि कारण प्रशासन ने 2 लोगों के ऊपर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने और विवाद की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है, जिसमें से एक आरोपी अवधेश सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दूसरा आरोपी अरविंद यादव फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से दूर है। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रिजेश सेन की रिपोर्ट। फंसा रहे हैं, जबरियन कर रहे हैं और हम लोग न गांव देंगे न जमीन देंगे। हमें जो मूर्ति से कौनो लाभ नहीं ना। अब नाके फंसा रही है, उनका अंदर ले जाना है, कैसो न कैसो फंसा के ले जाते। हमारा तो कोई कारण है भैया, हमका प्रतिमा से दुख नहीं है, लेकिन बहुत दुख दे दी। हम सब जान दिए तैयार हैं, एकदम जान लियो, जेल जाए तैयार हैं, मरे तैयार हैं, जौने तिरफे चाहे, लेकिन दियब न घर न दियब, गांव न दियब, न जमीन दियब। यहाँ हमारे सबका कहाँ उजाड़ के लेके जाए हैं, जेल भेजे खातिर धमकी दे जाई हैं, साइन करावा जाई हैं, का करा जाये। जब हमारे साथ कहाँ अपन बच्चे ले जावा, कहाँ कर कौन जगह पाए, कहूँ जब रहे ठिकाना ही ना है ना, दिन भर मजूरी मेहनत करके मने खात बात कहाँ जाए रही। भारतीय सेना के जवान रिटायर होकर अपने घर लौटे और नगर पिपलरावा में भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होकर लौटे जयप्रकाश जी दांगी मोल्टा केवड़ी का जगह जगह पर स्वागत किया गया और नगर पिपलरावा के सरस्वती शिशु मंदिर के विद्यार्थी द्वारा भी स्वागत किया गया। भारतीय सेना के जवान जयप्रकाश जी दांगी ने विद्यार्थियों को और युवकों को सेना या पुलिस में जाने को कहा और कहा कि यह मेरा सम्मान नहीं है, यहाँ पर पूरे देश के फौजी भाइयों का सम्मान है और मैं ही सम्मान से बहुत खुश हूँ, जो कि नगर पिपलरावा के विद्यार्थियों द्वारा वह नगर के लोगों द्वारा किया गया है। इंडिया लाइव 24 के लिए देवास से दीपक झाला की रिपोर्ट। मुझे बहुत खुशी हो रही है और आप लोगों के द्वारा जो मेरा स्वागत किया, ये मेरा सम्मान नहीं, एक सैनिक का सम्मान नहीं है, पूरे देश के जितने भी सैनिक हैं सबका सम्मान है। और इससे क्या है, जो आने वाले बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि उनको भी कम से कम मतलब देश के लिए कुछ बनने के लिए कुछ हौसला होना चाहिए, कैसे भी हो, चाहे वो मतलब फौज में भर्ती हो या फिर पुलिस में, मतलब एक इंसान के नाते मतलब एक जज्बा होना चाहिए भर्ती होने के लिए। मुजफ्फरनगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा माल निस्तारण के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी के निरीक्षण में और प्रभारी निरीक्षक खतौली के पर्यवेक्षण में राजेश कुमार द्वारा साल 2018 और 2019 के आबकारी अधिनियम में कुल 105 मालों का निस्तारण कराया गया, जिसे नियम अनुसार नष्ट किया गया। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरनगर से प्रदीप चौहान की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
क्या मेहनत करते करते सफलता से महरूम हैं आप? क्या हर रोज जिंदगी के नए नए इम्तिहानों से परेशान हैं आप? करियर की उलझन से, रिश्तों में अनबन तक, मंगल के दोष से, राहु के कोप तक, शनि की ढैया से केतु के कष्ट तक अगर कर रहे हैं आपको परेशान, तो हम ढूंढेंगे आपके लिए समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कहते हैं तारे, रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। विद्युत विभाग के निजीकरण को लेकर भदोई में विद्युत मजदूर संगठन और संविदा संगठन उत्तर प्रदेश ने निजीकरण के विरोध में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह करने का फैसला लिया है। विद्युत कर्मियों का कहना है कि सरकार निजीकरण का जाल बिछा रही है, जिससे कर्मचारियों पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। सरकार कह रही है कि बिजली विभाग घाटे में चल रहा है, लेकिन इसके नवीनीकरण के लिए कोई योजना नहीं बनाई जा रही, उल्टा जानबूझकर निजी हाथों में दिया जा रहा है। सरकार की मंशा कर्मचारियों के हित में नहीं है, बल्कि सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का सरकार काम कर रही है। विभाग को घाटे से उबारने के लिए सरकार की मंशा ही नहीं, लेकिन हम कर्मचारी ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए सरकार को चेताने के लिए हम शांतिपूर्ण तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए भदोई से सुरेश गुप्ता के साथ संजय केसरी की रिपोर्ट। हम लोग आज पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के निजीकरण के विरोध में हम सभी कर्मचारी अधिकारी एकत्र हैं और दृढ़ संकल्प के साथ बैठे हुए हैं कि जब तक सरकार निजीकरण का फैसला वापस नहीं लेती है, तब तक हम लोग इस कार्य बहिष्कार को जारी रखेंगे। हम लोगों की ये मांगे है कि सरकार पूर्वांचल का निजीकरण कर रहा है, जिसको कि दिखाया जा रहा है कि यह घाटे में, लेकिन हम लोग यह सरकार से हम लोगों की गुजारिश है कि इसका निजीकरण को बंद किया जाए और हम लोगों को पूरी सुविधा मुहैया किया जाए और इसको हम पूरा फायदे में ले जाकर दिखाकर सिद्ध कर देंगे। उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर की तहसील जानसठ में भीम आर्मी ने हाथरस गैंगरेप के विरोध में कैंडल मार्च निकाला। ग्राम भोकरहेड़ी में निकाले गए इस कैंडल मार्च में भीम आर्मी के सदस्यों के अलावा सैकड़ों ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। इस दौरान भीम आर्मी के कार्यकर्ता भूपेंद्र बाल्मीकि ने आरोपियों को फांसी की सजा के साथ ही पीड़िता के परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी और 1 करोड़ की आर्थिक सहायता देने की मांग की। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरनगर से अमजद रजा की रिपोर्ट। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य नवरात्रि या दशहरा से शुरू हो सकता है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट कार्यालय के प्रभारी प्रकाश गुप्त ने बताया कि राम मंदिर निर्माण के टेस्ट पाइलिंग का काम पूरा हो चुका है। मिट्टी की जांच की रिपोर्ट मद्रास भेजी गई है। वहां से जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही काम शुरू हो जाएगा। दरअसल राम मंदिर को 1000 साल तक टिकाऊ बनाए रखने की योजना बनाई गई है। इसी के चलते मंदिर से 100 फीट नीचे की मिट्टी जांच के लिए भेजी गई है। चेन्नई IIT वैज्ञानिक और इंजीनियर्स इसकी टेस्ट पाइलिंग पर रिसर्च कर रहे हैं और रिपोर्ट आने में करीब 28 दिन का समय लगेगा। उधर मंदिर निर्माण के लिए अब तक ट्रस्ट में 1 अरब की राशि दान के रूप में आ चुकी है। लोग चांदी भी दान कर रहे हैं। एक भक्त ने तो अंग्रेजों के जमाने के जॉर्ज पंचम और विक्टोरिया के समय के 88 चांदी के सिक्के तक दान में दिए हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। टेस्ट फाइलिंग का काम पूरा हो गया है। मिट्टी की जांच के लिए रिपोर्ट मद्रास गई हुई है। वहां से जब रिपोर्ट आ जाएगी उसको अध्ययन करने के बाद आगे काम प्रारंभ होगा। निश्चित रूप से दशहरा तक काम प्रारंभ हो जाएगा। भदोई में बिजली के निजीकरण के विरोध में बिजली विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, जिसकी वजह से पूरे इलाके में विद्युत आपूर्ति ठप हो गई है। ऐसे में पूरे इलाके में लोग परेशान हो गए हैं, क्योंकि एक तो बिजली नहीं है, ऊपर से बिजली ना होने की वजह से घरों में पीने का पानी तक नहीं आ पा रहा। जिसके बाद भदोई के तहसीलदार अपनी टीम के साथ पावर हाउस मोर्चा संभालने पहुंचे, लेकिन राजस्व कर्मचारियों को तकनीकी जानकारी ना होने की वजह से इसके बाद प्राइवेट सेक्टर के लोगों को बिजली सप्लाई बहाल करने के लिए बुलाया गया, लेकिन उन्होंने भी यहां पर आकर हाथ खड़े कर दिए। ऐसे में बिजली विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल का असर भदोई में साफ देखने को मिल रहा है। इंडिया लाइव 24 के लिए भदोई से विवेक कुमार की रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।